बंगाल को मुगल शासन के दौरान किसने स्वतंत्र घोषित किया था? मुर्शीद कुली खां। ठीक है। बी का सवाल है, भरतपुर को किसने स्वतंत्र किया था मुगलों के दौरान? कौन सिंह? वदन सिंह। ओके ठीक है। चलो सी का क्वेश्चन है तुम लोग सी में, हैदराबाद किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था? हाँ बोलो। चिलियान वाला तो चीन। याद लिख के बता सकते हो? लिख करके तो नहीं याद है। चलो तुम लोग, मोबाइल हम फेंक देंगे ये जो काम कर रहे हो। हैदराबाद को किसने स्वतंत्र किया था? चिंग। गलत है, चीन किलिच खां था। ठीक है। अच्छा सुनो, सवाल सी का है, गुरु गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? या चलो ऐसा सवाल है, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का साथ किसने दिया? नहीं सी का है। अच्छा हाँ डी, सॉरी डी का बताओ। हाँ चलो ये शाहजहां। तुम लोग बहादुर शाह। ठीक है, गलती से ही तो नंबर कटेगा। सवाल एक है तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है? नहीं क्यों बोलेगा? मैंने पूछा कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के साथ कौन गया, तो सही बताया। नहीं नहीं वैसे नहीं होगा। अच्छा सुनो, तुम्हारा सवाल है, शाह ए बेखबर कौन था? शाह ए बे, अच्छा एक बार से ज्यादा सवाल नहीं बोलूंगा इसलिए हल्ला नहीं। शाह ए बेखबर कौन था? चलो बी। हाँ कौन था? हाँ बहादुर शाह बोल रहे हो। जहांदार शाह। ठीक है। तुम लोग कौन था? नहीं क्वेश्चन अब दोबारा नहीं, तुम लोग बातचीत करने लगते हो। सी। हाँ तो बोलो। पास तो छोड़ ही दो। सी डी। बहादुर शाह था ना देवी जी। तुम्हारा सवाल है, अच्छा फारूक सियार को गद्दी से उतरवाने में सैयद बंधुओं की मदद किसने की थी? फारूक सियार को गद्दी से उतरवाने में सैयद बंधुओं ने किसकी सहायता ली थी? अरे हाँ जल्दी बताओ। मोहम्मद शाह। तुम लोग शाह आलम दूतिया। ठीक है। डी। अरे डी तुम्हारा है, सवाल ही नहीं सुने। चलो आंसर दो। बालाजी विश्वनाथ। इसलिए बोलता हूँ हल्ला मत करो। बालाजी विश्वनाथ। हाँ। सी का सवाल है, सुनो, सबसे कम दिन तक मुगल शासक मतलब उत्तर मुगल में शासन करने वाला व्यक्ति कौन था? बोलो। मुझे नहीं पता, मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ चलो डी। डी
अकबर। तुम्हारा? रफीउद्दौला, ठीक है। चलो सवाल तुम्हारा है। उत्तर मुगल काल में, अरे सुनो, उत्तर मुगल काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा कौन था? उत्तर मुगल काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा कौन था? तुम क्यों से बाहर हो जाओ, तरीका यही है। तेज तुम खुद क्यों नहीं पढ़ के आए? ठीक है, तुम्हें नहीं, तुम दोनों को तो जानकारी थी। चलो आंसर दो। शाह आलम द्वितीय। तुम लोग अरे एक बार में क्यों नहीं सुनते हो तुम लोग? उत्तर मुगल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन था शासक? तुम लोग बताना चाहोगे? हाँ? राजा का नाम बताओ। बोलो। मोहम्मद शाह सही है। 1719 से 48 तक रहा था। रंगीला नाम से किसको जाना जाता था? रंगीला। मोहम्मद शाह। तुम्हारा सवाल है, किबला ए आलम की उपाधि किसने ली? किबला ए आलम की उपाधि किसने ली? ए तुम सच में बाहर जाने लायक हो? या बोलोगे कि रिजल्ट नहीं होता? 5 साल के रिजल्ट नहीं होगा, याद रखना। देख लिए। अब रुक जाओ, पहले इसका बाद में देखते हैं। 59 से 6। अच्छा सवाल 59 से 6 रुक जाओ। 41 से 6 47। हाँ सही है। हाँ 5 किसको दिया था? नंबर नहीं दिया था किसी को नहीं। सुनो सवाल तुम्हारा है, पलासी के युद्ध के समय हो जाएगा क्या? अरे एक वो लोग जो बताए थी मोहम्मद शाह वो सही था, उसका एक बोनस मिला, एक अपना वाला मिला। पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? सी का। जल्दी बताओ। चलो डी। तुम लोग? मैंने बंगाल का नवाब नहीं पूछा है, मैंने पूछा मुगल का शासक कौन था। क्या दिए? अच्छा माइनस इसी को मिलना था, सॉरी। ठीक है, हाँ बताओ। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ए जो हल्ला करेगा चुपचाप या तो बाहर निकल जाओ। नहीं तुम ही हल्ला कर रहे हो ज्यादा। आधा घंटा ही समय है, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगा फिर। तो बात समझते क्यों नहीं, इसलिए मैं क्यूज कभी नहीं कराता हूँ तुम्हारे लिए, समझे बात को। आलमगीर गलत। आलमगीर कौन? पहला कि दूसरा? दूसरा सही है। तुम्हारा अपना सवाल है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद का, ठीक है। बी का सवाल है,
हीरा महल किसने बनवाया था? शाहजहां। गलत है। हाँ बताओ। बहादुर शाह कौन? जफर। ठीक है। सुनो, तुम्हारा अपना सवाल है। अच्छा ठीक है, 1 नंबर मिला। अच्छा सुनो, तुम्हारा अपना सवाल है। घृणित कायर किसे कहा जाता था? हाँ, घृणित कायर किस मुगल वंश के शासक को कहा गया है? याद है? चलो डी, घृणित कायर। नहीं, फारूक शेर था। तुम लोग में से भी कोई नहीं है, वही जवाब दी है। अच्छा सुनो, लास्ट क्वेश्चन इससे तुम्हारा है। मुगल के किस शासक को मराठाओं के हस्तक्षेप के बाद गद्दी से उतार दिया गया था? मुगल के किस शासक को मतलब मराठाओं के हस्तक्षेप के बाद गद्दी से उतार दिया गया? ठीक है, तुम लोग? बी। हाँ बोलो बोलो। शाहजहां। गलत है। हाँ, शाहजहां तृतीय था। कोई बात नहीं, प्रयास तो किए हो ना। चलो सवाल तुम्हारा है। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? गलत। सदन समिति सी। डी, पट्टाभी सीतारामैया। तुम्हारा अपना सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद है? बोलो। चलो सी। नहीं, डी, ए, नहीं, इसका था कौन चला गया? वर्धाधिचारी। सी का सवाल है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ठीक है, तुम्हारा सवाल है। राज्यों के लिए समिति का गठन कब हुआ? तुम बताओ आंसर इसका। चलो आंसर दो। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अच्छा सुनो, इसमें से तो याद किए नहीं हो तुम लोग कुछ भी। सवाल किसका था? ए का है ना? अरे संविधान सभा में कुल देशी रियासतों से कुल कितनी सीटें थी? 93। तुम्हें बताना है एससी अनुसूचित जातियों की कुल कितनी सीटें बची थी? 33। गलत है। एससी से कुल कितने व्यक्ति थे संविधान सभा में? 31। गलत है। तुम लोग 7। तुम लोग नहीं बोलोगे, हिम्मत नहीं है। 26। सी का सवाल है।
अच्छा, तुम्हारा सवाल है, एंग्लो इंडियंस के लिए कुल कितने सदस्य थे? एंग्लो इंडियंस का संविधान सभा में कुल कितना सदस्य था? 4। तुम लोग? डी, ए, बी, 5। तुम्हारा भी गलत है। हाँ, पास में हाँ दे देता हूँ। 3। सुनो, अगला सवाल तुमसे है। जीवधारियों को 5 वर्गों में विभाजित करने वाला व्यक्ति कौन था? जीवधारियों को 5 वर्गों में विभाजित करने वाला व्यक्ति? नहीं, तुम लोग? सी, डी, किसने किया था? नाम बताना है। बोल रहे हो? डी, लीनियस। तुम्हारा सवाल है, वृक्षों, अच्छा सुनो, बी का, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, नहीं बताओ तो। कथी? सी, डी, ए, कौन सा लॉजी? अरे बोलो तो जोर से। डेंड्रोलॉजी। सी का सवाल है, पुष्पों का अध्ययन। हाँ, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, पोकोलॉजी गलत है। हाँ बोलो। पुष्पों का अध्ययन। आइकोलॉजी गलत है। एंथोलॉजी होता है। सुनो, सी का सवाल है। अच्छा, सी का तो था ही है। क्या बोले उसका अंदर वो क्या था? एंथोलॉजी। तुम्हें बताना है, फूलों की खेती क्या कहलाती है? अरे सुनो, एक और बताओ, फूलों की खेती। फूलों का खेती क्या कहलाता है? हाँ, अरे बोलो। हाँ, तो वैसे भी हार रहे हो। फ्लोरिकल्चर सही है। सुनो, सवाल तुम्हारा है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? जाओ। चलो बी, कोशिका सिद्धांत। स्लाइड नंबर 1 सही है। तुम्हारा अपना सवाल है, जो पादप तथा जंतु पादप तथा जंतु जो है, जीवधारियों के जो 5 वर्गीकरण है, उसमें से किस में से आता है? हाँ, जंतु में। तुम लोग? नहीं, मर्ज कैसे करें?
मैं तुम्हें कुछ नए बच्चे दे दूंगा लेकिन मर्ज नहीं करूंगा। हाँ बताओ सी। ए डी ए प्रोटिस्टा। बोले सर कौन सर और सुन के बोल दिए तो कोई मतलब है? द्विनामी पद्धति को क्या और लेके आते हैं? द्विनामी पद्धति। द्विनामी। ये हल्ला करने पे नंबर काटूंगा अब। और सर द्विनामी ऐसी यही दिया हुआ है, इसका कैसे बताएं? चलो डी ए बी कैरोलस लिनियस। कुछ नहीं याद है। सेल थोड़ा बहुत याद किए हो? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ तुम्हारा ही, हम क्या बोले बोलो ना। साइटोलॉजी। अरे भाई मैं नंबर दे दूंगा, क्यों इतना माथा भुगाते हैं? तुम कल से मत आना, बात खत्म करते हैं। मैं नंबर दे दूंगा, तुम एक ही सवाल बार बार पूछे, क्यों सर भुगाते हैं? जीव द्रव्य कौन कौन से 4 तत्वों से मिलकर बना है? बताओ। बी ऑक्सीजन, हाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। गुड, ठीक है। तुम्हारा ही सवाल है। पहली बार ये किसने स्पष्ट किया था कि कोशिका जो होती है वो विभाजित होती है? चलो सी डी ए कौन? कावेरी। गलत है। तुम लोग बोले थे बिरचो, उसका दे देता हूँ नंबर। ठीक है सुनो, सी का सवाल है, आखिरी राउंड ये। मक्खी का रासायनिक नाम बताओ। मक्खी का रासायनिक नाम। डी ए बी हाँ हाँ बोल सकते हो। वेरी गुड। मुस्का बोला पूरा नाम? मुस्का के बाद मुस्का डोमेस्टिका नहीं मिलेगा। मुस्का तो 2-3 का है, कैसे मिलेगा? चलो आखिरी सवाल है तुमसे। कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग किसने और कब किया? अरे वाह।